हम आप स्टूडेंटों को मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में समय तथा कार्य पढ़ाएंगे। समय तथा कार्य दूसरा अभ्यास पाइप तथा टंकी पढ़ाएंगे। दोनों के दोनों अभ्यासों में से कोई एक अभ्यास आप स्टूडेंट पढ़ेंगे तो एक अभ्यास पढ़ने से दूसरा अभ्यास ऑटोमेटिकली आपका पक्का हो जाएगा। इस तरह से प्रत्येक दोनों के दोनों अभ्यासों में प्रत्येक में 10 नियम होते हैं। पूरे के पूरे 10 नियम पूरे के पूरे दोनों अभ्यास एक ही ट्रिक पे आधारित होते हैं जो कि आप स्टूडेंटों की हेल्प करेगी, क्योंकि दोनों के दोनों अभ्यासों के लिए एक ही ट्रिक याद रखनी है। उस ट्रिक का नाम होता है एलसीएम वाली, जो कि एलसीएम वाली ऐसी ट्रिक होती है आप स्टूडेंटों का दोनों अभ्यासों में से कैसा भी क्वेश्चन हो आपका ये ट्रिक क्वेश्चन कर देती है और बहुत ही कम समय में आपका आंसर आता है, जिससे कि आप स्टूडेंट अपने एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को इन 10 नियमों में से कोई एक नियम यहाँ कराएंगे। नियम नंबर 1 हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। नियम नंबर 1 आपका होता है स्वयं में अपने में 3 प्रकार का, लेकिन 3 प्रकार का होता है उस नियम का नाम जो होता है तो वो छोड़कर जाने वाला होता है। इस तरह से ये छोड़कर जाने वाला अपने में स्वयं में 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है अकेले का कार्य देगा, शेष कार्य में लगा समय पूछेगा। दूसरा प्रकार होता है मिलकर कार्य देगा, शेष कार्य में लगा समय पूछेगा। तीसरा प्रकार होता है मिलकर कार्य देगा लेकिन शेष कार्य में लगा समय नहीं, पूरे कार्य में लगा समय पूछेगा। इस तरह से पहला नियम स्वयं में अपने में 3 प्रकार का होता है। पूरा नियम पूरे के पूरे दोनों के दोनों अभ्यास एक ही ट्रिक पे आधारित होते हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेगी। क्यों आपको ज्यादा याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। दोनों के दोनों अभ्यासों के लिए कैसा भी क्वेश्चन हो एक ही ट्रिक याद करनी है एलसीएम वाली। तो पूरा का पूरा दोनों के दोनों अभ्यास के लिए एक ही ट्रिक एलसीएम वाली। इस तरह से हमें आप स्टूडेंटों के लिए पहले नियम के लिए प्रत्येक प्रकार का एक एक क्वेश्चन लिख रखा है, जिससे कि आप स्टूडेंट नियम को समझ सके और अपना एग्जाम में टाइम बचा सके। तो चलिए हम आप स्टूडेंटों को पहला क्वेश्चन करा देते हैं। पहला क्वेश्चन है पहले प्रकार का, ए कोमा बी किसी कार्य को अलग अलग 10 दिनों में 15 दिनों में कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंटों को करना शुरू कर देना है। आपके क्वेश्चन में जितने भी कैंडिडेट दे रखे हैं उन कैंडिडेट का नाम लिख देंगे। पहले कैंडिडेट का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, लेकिन ए उस कार्य को 10 दिनों में करता है, ए के सामने 10 लिख दीजिए। बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, 15 लिख दीजिए। अब आपको क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ना है, पहले आपको 2 काम करने हैं। पहले आप इनका एलसीएम लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एलसीएम वाले तरीके से दोनों अभ्यास होते हैं। एलसीएम आपका आ जाएगा 30। एक काम तो एलसीएम लेना होता है, दूसरा काम पहले करना होता है कार्य क्षमता। तो आप इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, इस 10 की इसमें भाग देंगे, 10 की 30 में भाग देंगे तो आपका यहाँ 3 आ जाएगा। इस तरह से 15 की 30 में भाग दे देंगे तो आपका यहाँ 2 आ जाएगा। अगर आप ए से एक काम कराओगे तो एक दिन में 3 काम करेगा,
बी करेगा एक दिन में 2 काम। टोटल काम जो होता है ये एलसीएम, ये टोटल काम होता है। टोटल काम है 30। अब जैसे कराना है अब वैसे आप इसे 30 कार्य को कराएंगे। 3 दिनों तक बी अकेला काम करता है। 3 दिनों तक बी ने अकेले ने काम करा है। बी से एक दिन काम कराओ तो 2 काम करता है। 3 दिन में 6 काम कर देगा। 3 की 2 की गुणा कर देंगे, इसका मतलब 3 दिनों में 6 काम हो जाएगा। आप टोटल काम में से 6 कार्य निकाल देंगे तो आपका 24 बच जाएगा। इस समय आपका 24 कार्य है जो कि शेष कार्य है। आगे कह रहा है शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब जो आपका शेष कार्य है जिससे भी कराए उसी की कार्य क्षमता नीचे रख देंगे। किस से करा रहा है, ए से करा रहा है। ए की कार्य क्षमता 3 है तो आप इसके नीचे 3 रखेंगे। आप इसे सरल करेंगे 8 आ जाएगा जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हम आप स्टूडेंटों को क्वेश्चन नंबर 2 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको इसी तरह से करना है। आप क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले जितने कैंडिडेट हैं उनके नाम लिख देंगे। पहले कैंडिडेट का ए नाम, दूसरे का बी है तो आप यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए। अब ये कितने दिन में कार्य करते हैं इनके सामने लिखिए। ए करता है 20 दिनों में, 20 लिखिए। बी करता है 25 दिनों में, 25 लिखिए। इस तरह से आपको आगे कुछ नहीं करना है, पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम आप लेंगे तो 100 आएगा। अब दूसरा काम आप स्टूडेंटों को ना भूलें, कार्य क्षमता पहले निकालें, आगे का आगे देखा जाएगा। कार्य क्षमता निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5, इसमें भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा। एक किसी काम को एक दिन में 5 काम करता है, बी 4 काम करता है। अब हमें आगे की शर्तें देखनी है, जो शर्तें हैं वो पूरी करनी है। आगे कह रहा है 5 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम करा, इसका मतलब दोनों से मिलकर एक दिन कराओ तो दोनों को जोड़ो, 5 4 9 हो जाएंगे। एक दिन में अगर काम कराओ तो दोनों मिलकर 9 काम करेंगे, लेकिन दोनों ने मिलकर करा कितने दिन है, 5 दिन करा है। एक दिन में 9 करते हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे, आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 करेंगे। 45 कार्य हो गया है। टोटल कार्य 100 है, जितना हो गया है आप निकाल देंगे, शेष कार्य आ जाएगा तो आप यहाँ से माइनस कर देंगे, 55 कार्य बचेगा। अब आपके क्वेश्चन में 55 कार्य बचा हुआ है। अब ये जिससे कराना है उसी की कार्य क्षमता नीचे रख देंगे, बहुत आसान होता है। तो कराना है बी से, शेष कार्य कराना है, शेष कार्य 55 है, कराना बी से है। वी की कार्य क्षमता 4 है तो इसके नीचे 4 कर देंगे, इसे सरल करेंगे तो 13 सही आपका 3/4 आ जाएगा जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरह से हमने आपका यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिख रखा है, लेकिन वो पाइप तथा टंकी का है। क्योंकि हमने आपसे कहा है एक अभ्यास पढ़िए, दूसरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। तो हम आप स्टूडेंटों को यहाँ पाइप तथा टंकी में करा देते हैं। अरे पाइप तथा टंकी का क्वेश्चन हो, चाहे समय तथा कार्य का हो, दोनों के लिए एक ही ट्रिक होती है, वो होती है एलसीएम वाली। तो इसी ट्रिक से आप करेंगे और पढ़ेंगे। इसमें जो भी नाम है आपके नल हैं, नलों के नाम हैं ए और बी, लिख देंगे। पहला काम नाम ही लिखना होता है, ए लिखिए, बी लिखिए। अब आप स्टूडेंटों को इनके किसी खाली टंकी को भरते हैं। पहला 9 घंटे में भरता है, दूसरा 15 में भरता है। तो 9 ए के सामने लिखिए, 15 बी के सामने लिखिए। लेकिन हम आप स्टूडेंटों को पहले से ही बताते आ रहे हैं,
आप नीचे क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे, पहले आप दो काम करेंगे। पहले इनका एलसीएम लेंगे, फिर इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। ये काम पृथ्वी एक दोनों अभ्यासों में, पृथ्वी एक क्वेश्चन में ये कार्य करना ही होगा। आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 45 आ जाएगा। दूसरा काम होता है इनकी कार्य क्षमता निकालिए, कार्य क्षमता निकालिए, 45 आएगा, 45 कार्य क्षमता निकालिए तो आपकी कार्य क्षमता 5 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। अगर आप किसी खाली टंकी में ए नल को चलाएंगे तो वहां पर वो 1 घंटे में 5 लीटर उस टंकी में पानी पहुंचा देगा। बी उस खाली टंकी में 1 घंटे में 3 लीटर पहुंचा देगा। दोनों को एक साथ चला दोगे 1 घंटा तो 5, 3, 8 लीटर पहुंचा देंगे। अब आप आगे की क्वेश्चन में शर्त पढ़िए, जैसे वो कह रहा है वैसे करिए। आगे कह रहा है 3 घंटे तक नल एक साथ चलते हैं, 3 घंटे तक एक साथ चलते हैं। 1 घंटा चलाओ तो 8 लीटर पानी पहुंचा देते हैं, लेकिन 3 घंटे तक चलाना है तो 3 घंटे में 8 या 24 लीटर पहुंचा देंगे, जो कि आपका 24 लीटर पानी पहुंच जाएगा। तो आपका 24 यहाँ से घटा देंगे, आपका बच जाएगा ये 21 लीटर पानी और आपकी टंकी में आएगा। लेकिन 3 घंटे दोनों नल चल गए हैं, 3 घंटे का टाइम लग गया है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। लेकिन खराब कौन सा नल हो गया है, बी हो गया है। अभी आपकी टंकी में 21 लीटर पानी आएगा और ये खराब हो गया है बी, तो यहाँ से आगे जो वो पूरा शेष भाग भरेगा टंकी का तो वो ए भरेगा। और ए आपका भरता है, जिससे भी भरवाना है उसी की कार्य क्षमता नीचे रख देते हैं, तो हमें ए से भरवाना है तो ए की कार्य क्षमता नीचे रखेंगे, आपका ये बनेगा। आप इसे सरल करेंगे तो 4 सही 1/5 आ जाएगा। तो शेष कार्य को भरने में इतना समय लग रहा है, लेकिन शेष कार्य को नहीं पूछ रहा है पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो शेष को भरने में इतना समय लग रहा है। पहले से भी 3 घंटे लग गए हैं, तो इसका मतलब 3 इसमें ऐड कर दीजिए, 3 ऐड कर देंगे तो 7 सही 1/5 घंटे लग जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से पूरे दोनों के दोनों अभ्यास एक ही ट्रिक पे आधारित होते हैं, एलसीएम वाली, जो कि आपका बहुत ही कम समय में आपके क्वेश्चन का आंसर निकाल देती है। और इस तरह से आप स्टूडेंट अपने एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं और अपने क्वेश्चन को, दोनों अभ्यासों के क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। इस तरह से आप स्टूडेंट पूरे दोनों के दोनों अभ्यास हमसे पढ़ लेंगे तो फिर आपसे ट्रिक भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। एलसीएम वाली ट्रिक से ही आप दोनों अभ्यासों को, क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन गलत होने वाला या कोई भी क्वेश्चन दोनों अभ्यासों का बचने वाला नहीं होगा। अगर आप स्टूडेंट पूरा मैथ हमसे पढ़ लेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं फिर आपसे मैथ में कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं होगा। यदि आप स्टूडेंटों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, लाइक करें, जिससे कि हम आप स्टूडेंटों के लिए इस तरह की वीडियो आगे भी बनाते रहें और आप स्टूडेंटों तक पहुंचती रहे और हम आप स्टूडेंटों की इस तरह से सेवा करते रहें। और आप वीडियो को शेयर, लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में आप स्टूडेंटों का कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं आप स्टूडेंटों के लिए। तो बस आप स्टूडेंटों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को शेयर, लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आप स्टूडेंटों की इस तरह से सेवा करते रहें।